बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था सर्दियों वाला, इससे मैं 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये इस तरह का पीस है, ऐसे इसे फोल्ड करूंगी। इस साइड से मैंने तकरीबन 2 इंच कपड़ा छोड़ना है, फ्रंट साइड ओपन रखूंगी। यहां से 2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद ऐसे निशान लगा लूंगी। अब मैं तीरे का नाप लूंगी। बैक साइड का कपड़ा छोटा है, बैक साइड पे पेटी अटैच करूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी मैं 5.5 इंच। कंधे की लंबाई भी लूंगी 5.5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। कंधे की गुलाई मैंने कर ली है। नीचे से कमर की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। अब ऊपर से यहां तक 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से यहां तक 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर से मैंने कटाई करनी है। कंधे की तिरछी, तीन इंच तक निशान लगाऊंगी। यहां पे भी सीधा निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। अब इसके नीचे बैक साइड रख के तैयार कर लूंगी। बैक साइड की चौड़ाई लूंगी मैं 8 इंच। इसे मैंने डबल फोल्ड कर ली है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच। लंबाई मैं लूंगी 9.5 इंच। अब नीचे से इजाफी कपड़ा जो है कटाई कर दूंगी। यहाँ पे भी तीरे की चौड़ाई लूंगी 5.5 इंच। कंधे की गहराई भी लूंगी 5.5 इंच। नीचे से कमर की चौड़ाई लूंगी 7 इंच और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी और इसकी गुलाई कर लूंगी। इन पीसों में से एक पीस जो है यहाँ से निकाल के यहाँ पे अटैच कर लूँगी।
सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे ऐसे रखूंगी और यहाँ पे कॉमन पिन लगा लूंगी। इसे इस तरह से पलट लूंगी और इसकी साइड का इजाफी पीस जो है कटाई कर दूंगी। अब इस पीस को भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। पहले ये वाली सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ पे इस साइड के कपड़े को भी इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद गले की कटाई करूंगी। सिलाई मैंने इसकी लगा ली है और इस पीस को भी मैंने आपस में अटैच कर दिया। अब मैं इस तरह से यहाँ पे रखते हुए गले का नाप लूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। अब मैं बैक साइड को ऊपर से उठा लूंगी। तो यहाँ पे ये जो निशान मैंने लगाया है इसके ऊपर कटाई कर लूंगी। गले की गहराई रखूंगी 3 इंच। इसके ऊपर मैंने कॉलर अटैच कर ली है, इसलिए मैं बैक साइड के गले की कटाई नहीं करूंगी। अब बैक और फ्रंट साइड को आपस में अटैच कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। मोटी सिलाई मैंने लगाई है। आप धागा खींच के यहाँ पे चोंच डालूंगी बैक और फ्रंट साइड के ऊपर। बैक साइड और फ्रंट साइड की चोंच मैंने डाल ली है। अब मैं पहले तीरे और फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी, उसके बाद ये वाली नीचे वाली सिलाई लगाऊंगी। तीरे की और फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है और नीचे मैंने चोंच डाल ली है। अब मैं यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी। अब मैं गगरी को पेटी के साथ अटैच करूंगी। यहाँ से इस तरह से सीधा रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं कॉलर अटैच करूंगी। कॉलर की लंबाई का नाप लूंगी। यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए आधा इंच आगे से मैंने छोड़ देना है। बारह इंच कॉलर की लंबाई बनी है। अब मैं इस पीस में से 12 इंच कपड़ा निकाल लूंगी। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूंगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 4 इंच है। ऐसे मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी।
यहाँ पे कॉलर अटैच करूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। यहाँ पे मैंने काज करने के बाद बटन अटैच कर दिए हैं। बॉर्डर का हिस्सा मैंने फ्रंट साइड पे रखा, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। ऐसे ही पीस पड़ा हुआ था जिससे मैंने ये फ्रॉक तैयार किया है। इसी तरह से हम घर में पड़े हुए पीसों से बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे कपड़ा नहीं था नीचे वाला, तो मैंने यहाँ पे पेटी अटैच करके चोंच डाल दी है। इससे बैक साइड की भी खूबसूरती बढ़ गई है। गाने से बाजू भी बहुत ही प्यारे बन गए हैं। इस फ्रॉक की लंबाई मैंने टोटल ली थी 27 इंच। ये बनने के बाद 25.5 इंच की तैयार हुई है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।